यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर जब डाइवर्सिटी ही डिवाइड करने लगे तो क्या बची यूनिटी? चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, इन भाषाओं का काम है हम सबको जोड़ना, ना कि तोड़ना। लेकिन आज के समय पे ये लैंग्वेजेस सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं रह गई हैं, ये एक जंग का मैदान बन चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं इस सब की असली कहानी, जहाँ पे पॉलिटिक्स, जहाँ पे इमोशन, जहाँ पे सारी भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य ओम प्रकाश और आज हम इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे भाषाएं सिर्फ बोली नहीं रह गई है, एक जंग का मैदान बन चुकी है। एक ऐसा मैदान जहाँ पे हाथापाई तो बहुत छोटी सी और मामूली सी बात हो चुकी है। कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसी तस्वीरें आपने आए दिन अपने सोशल मीडिया पे देखी ही होंगी, जहाँ पे कभी कोई बोलता है कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है, हिंदी हम नहीं बोल पाएंगे। कहीं कोई ये बोल देता है, अरे तुम्हें सिर्फ कन्नड़ा बोलनी है, अरे सिर्फ तुम्हें मराठी बोलनी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा मैं आपको ना भारत के रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कहावत बताना चाहूँगी, और वो ये है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अब इस कहावत का मतलब बहुत ही आसान है। ये कहावत कहती है कि भारत में हर 1 किलोमीटर पे तो पानी का टेस्ट बदल जाता है और हर 4 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, और आज हम इसी भाषा को लेकर लड़ रहे हैं, है ना। ये बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी कहता है कि भारत एक दूसरा ऐसा देश है जहां पर बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग वेरिएशन में बोली जाती हैं। और इसका प्रमाण तो हमें सेंसस भी देता है, जिसमें आपको पता लगेगा कि 2001 के सेंसस में लगभग 122 लैंग्वेजेस थी एंड हमारे पास 234 मदर टंग थी, और लगभग इन सारी ही लैंग्वेजेस को 10,000 से ज़्यादा लोग डेली लाइफ पर यूज़ कर रहे थे। लेकिन फिर इसी भाषा पर विवाद क्यों चल रहे हैं, हाथापाई क्यों हो रही है? अभी एक छोटी सी बात है, कल ही की बात है, मैं रात को, सभी लोग करते होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते होंगे, और स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक वीडियो आई जो आप सबको भी अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही वायरल है। जहाँ पे मैंने देखा कि ये वीडियो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक इंसान जो गुजरात से आया था व्यापार करने। अब वहाँ पे हुआ ये कि कुछ लोग उसके पास आए और बोलते हैं कि तुम्हें अगर महाराष्ट्र में व्यापार करना है तो तुम्हें मराठी ही बोलनी पड़ेगी। वो बेचारा शॉपकीपर कहता है कि मुझे मराठी नहीं आती, और इसी बात पर उस पर हाथ उठा दिया जाता है। अब इस पे ना मुझे एक छोटी सी बात याद आई। कहीं पे पहलगांव अटैक पे पूछा जाता है तुम हिंदू हो और गोली मार दी जाती है, और खुद अपने देश में ये पूछा जाता है कि क्या तुम हिंदी बोलते हो, तो वहाँ पे थप्पड़ मार दिया जाता है ना। थोड़ी सोचने वाली बात। यही नहीं, स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक और वीडियो आई इस छोटे से बच्चे की। अब देखो, बच्चों का काम क्या है? करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई करना, खेल कूद करना, ठीक है। वो डोरेमोन कितने बजे आएगा उसका ध्यान रखना। लेकिन हुआ क्या, ये बच्चा जाके भीड़ भाड़ में, जहाँ पे बहुत सारे क्या थे, टूरिस्ट आए हुए थे, उनको बोलता है कि मराठी में बात करो। इसका क्या मतलब है? मतलब ये भाषाओं का युद्ध, ये द्वंद्व इतना बढ़ चुका है कि एक छोटा बच्चा जिसे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वो भी इन्फ्लुएंस हो चुका है। बट अंत में कुछ हुआ ऐसे, जब लोगों को इसने कहा कि मराठी बोलो, तो लोगों ने इसको घेर लिया, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और इसने माफ़ी मांगी। यही नहीं, कुछ समय पहले मैंने एक और वीडियो देखी थी जो आपको अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। अब इस वीडियो में क्या था, ये एम्प्लॉय है जो एक एयरटेल स्टोर में काम करती हैं। यहाँ पे कोई लोकल आए और उन्होंने अपनी रिगार्डिंग सिम जो है कंप्लेंट बताई, एंड इन्होंने हिंदी में रिप्लाई किया। तो ही सेड कि तुम महाराष्ट्र में हो, तुम्हें मराठी बोलनी पड़ेगी, तभी तुम यहाँ पे काम कर पाओगे।
यही नहीं, यहाँ पे एक और इंसिडेंट की फ़ोटो नहीं है, शायद से आप लोगों ने मुझसे पहले देख ली होगी, जहाँ पे एक इंसान एक शॉपकीपर को बोलता है कि देख भाई, अगर तुझे यहाँ पे धंधा करना है तो मराठी सीख के आनी पड़ेगी, और अगर तू कल से मराठी बोलने की कोशिश नहीं करेगा तो ये तेरी दुकान जो है मैं बंद करा दूंगा। क्या मतलब है इन चीज़ों का? माना भाषा सीखना कोई अपराध नहीं है। मुझे पता है कि मैं और आप, हम बहुत सारी भाषाएं सीखना चाहते हैं, और क्यों ना सीखे। भारत की भाषाएं हैं, हर एक लैंग्वेज का एक कल्चर है, एक हिस्ट्री है, और एक हर एक लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। लेकिन भाषा को सीखने के लिए टाइम लगता है, और आपको पता है कि आज के समय में किसी भी भाषा पे मास्टरी करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, और शायद से हम उतना टाइम ना दे पाए। तो क्या ये इतना ज़रूरी है कि हम सारी भाषाएं बोल पाएं? क्या इस भाषा की वजह से भारत में अपने खुद के घर में हम एक दूसरे से लड़े, ये ज़रूरी है? ये तो सिर्फ मराठी लैंग्वेज की बात थी। थोड़े समय पहले अगर हम कन्नड़ा लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऐसा कुछ इंसिडेंस हमारे सामने आया, जहां पर एक कैब ड्राइवर ने सीधा बोला, नो हिंदी, नो इंग्लिश, ओनली कन्नड़ा। चलिए कोई बात नहीं। एक और इंसिडेंस सामने आया हमारे एक SBI ब्रांच का, जहाँ पे एक लोकल आया और उसने कहा नो हिंदी, ओनली कन्नड़ा, क्योंकि उस ब्रांच के जो भी एम्प्लॉय थे वो हिंदी में रिप्लाई कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि पहले भी और अभी भी भाषा इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। जी हाँ, अब देखो हुआ क्या, मैं भी और आप भी, हमें भी जब अपना करियर बेटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करते हैं, राइट। अब माइग्रेशन में होता क्या है कि हमारी अदर लैंग्वेजेस पे कमांड अच्छी हैं, जैसे कि हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, बट जो लोकल लैंग्वेज है उस पर कमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसको देखकर कंपनीज क्या करती हैं, हमें हायर कर लेती हैं। अंडरस्टूड। अब इससे होता क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के जो लोकल्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, जो एक मेजर रीज़न बन के आ रहा है इस लैंग्वेज वॉर का। अब ये लैंग्वेज वॉर सिर्फ कन्नड़ा पे ही नहीं ख़त्म होती है, आगे अगर हम बात करते हैं तो सेंटर वर्सेस तमिलनाडु तक भी पहुंच जाती है। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करती हूँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि देखिए आप लोगों को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ये लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि स्कूल में 3 लैंग्वेजेस ज़रूर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, मैंने भी अगर मैं बात करूँ तो स्कूल में 3 ही लैंग्वेज पढ़ी है, दैट इज़ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, राइट। अब यहाँ भी इन्होंने कहा कि देखिए आप कोई भी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, उसके अलावा यू हैव टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश। बट तमिलनाडु कहता है कि देखिए हमें लग रहा है कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है, हमें हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, और वो क्लियरली बोलते हैं कि हिंदी को हम पे मत थोपो, और वो ये कहते हैं कि हम इस फॉर्मूला को रिजेक्ट करते हैं और 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को एडॉप्ट करते हैं। यही सारी कहानी है जो आपको सेंटर वर्सेस तमिलनाडु में देखने को मिलती है, जहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, शुड अ थर्ड लैंग्वेज बी कंपल्सरी और नॉट। लुक, कंपल्सरी होना ना होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, और हम सबको लैंग्वेज सीखना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। तो समय निकाल के आप सब कभी भी टाइम लगे तो भारतीय कोई भी लैंग्वेज जो है सीखिए, और अच्छी लगे तो उसको और अच्छी तरह सीखिए। और इसी नोट पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ इफ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही मेंशन है। सो थैंक यू एवरीवन।